आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं फाइनली यहाँ पे आपका यहाँ पे सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है, सेमेस्टर 2 का आपके सोशियोलॉजी आईआरसी, ठीक है, आपकी यानी कि आईआरसी 2 का जो हम बताने वाले जो कि आपका समाजशास्त्र है, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को हमें पिक किया। देखिए सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन करें। ये आपका आईआरसी 2 का है, ठीक है, आईआरसी 2 और आपका ये सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। तो देखिए ये आपका देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और प्रकार का वर्णन करें। यानी कि सामाजिक समूह क्या होता है, इसकी विशेषता बताना है, ठीक है, इसका विशेषता आपको बताना है और इसका प्रकार। विशेषता कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समूह में कौन कौन सी खूबियां पाई जाती है, कौन कौन सी खूबी है, उसी को हम विशेषता कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझ गए कि विशेषता किसको बोलते हैं, तो उसमें जिस चीज में मतलब कि जो खूबी होता है उसी को हम विशेषता बोलेंगे। तो देखिए सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि सामाजिक समूह होता क्या है। तो सामाजिक समूह जो होता है एक प्रकार का संगठन है। क्या है? एक प्रकार का संगठन है और जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है, ठीक है, संगठन है, संघ है और जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं और उसके समूह का निर्माण जो होता है वो कोई ना कोई विशेष स्वार्थ के कारण जो है सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रहता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सामाजिक समूह का जहाँ पे निर्माण होता है उसमें जो सदस्य होते हैं यानी कि जो संगठन बनाया जाता है, इसमें हर एक सदस्यों का जो मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए मतलब इसमें बनाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समूह में जो संगठनों का जो निर्माण होता है उसमें किसी विशेष स्वार्थ को ध्यान में रखकर क्या होता है कि सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रहता है। मनुष्य सिर्फ परिवार समाज में ही नहीं रहता बल्कि समूह में भी रहता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है दोस्तों, मानव जाति जो मानव प्राणी है वह सिर्फ अपने परिवार के साथ ही नहीं रहता। मतलब मान लीजिए आप रहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ ही नहीं रहते, आप समाज के साथ भी रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है वो यहाँ पे मतलब कि सामाजिक समूह है, ठीक है। तो मनुष्य जो है सिर्फ परिवार में नहीं रहता बल्कि वह समाज में भी रहता है, ठीक है। तो सामाजिक संबंधों से दिन रात उसका जो है संबंध जुड़ा रहता है, जो समाज का जो संबंध है उससे हमेशा उसका दिन रात जुड़ा हुआ रहता है। व्यक्तियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से सहायता भी लेना पड़ता है। यानी कि हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या मतलब कि सब कुछ तो आप खुद से पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो हर एक व्यक्ति से मतलब कि दूसरे व्यक्तियों से जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मतलब एक दूसरे से जो है वो सहायता लेना पड़ता है। तो सामाजिक समूह एक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। सामाजिक समूह क्या है? एक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब देखिए मैकावर एवं पेज ने क्या क्या यानी कि जो सामाजिक समूह है इसको परिभाषा देते हुए मैकावर एवं पेज ने क्या कहा, तो इनके अनुसार जो है वो सामाजिक समूह से हमारा यह अभिप्राय है कि मनुष्यों किसी भी एक ऐसा संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। ये किनका कहना है? ये कहना है मैकावर एवं पेज का कहना है, ठीक है। मैकावर एवं पेज का कहना है कि सामाजिक समूहों से हमारा ये तात्पर्य है, ये अभिप्राय है कि मनुष्य जो है वो किसी न किसी एक ऐसा संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के सामाजिक संबंध में जो है वो आते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम देखें पी.एल. लेडिस के अनुसार अगर देखें तो पी.एल. लेडिस ने कहा है कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहां सामाजिक समूह होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पी.एल. लेडिस इनका कहना है कि जहां पर दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जब वो दोनों अगर व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति अगर सामाजिक संबंध अगर स्थापित करता है तो वहां क्या होगा? सामाजिक समूह का निर्माण होगा, ठीक है। एक इनके अनुसार कहना है, ये पी.एल. लेडिस का मानना है। अब देखिए सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या है, तो सामाजिक समूह की जो विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? देखिए पहला जो विशेषता है इसका सामान्य हित एवं मूल्य। क्या है सामान्य हित एवं मूल्य? तो सदस्यों के बीच हित की भावना रहती है, ठीक है। इसमें जो सदस्यों के बीच क्या होता है? हित की भावना रहता है, ठीक है। दूसरा देखें तो सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक समूह की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है और इसमें सामाजिक उद्देश्य की जो है वो पूर्ति होती है, ठीक है। ये आपका हो गया सामाजिक उद्देश्य। देखिए सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है कि सामाजिक में जो मतलब सामाजिक समूह का जो निर्माण करते हैं इसमें सिर्फ अपने ही उद्देश्य को नहीं बल्कि समाज के पूरे उद्देश्य को मतलब कि ध्यान में रखकर क्या होता है कि समाज में क्या क्या जरूरतें हैं, ठीक है। जैसे कोई मुखिया बनता है या फिर कोई सरपंच बनता है तो वह खुद के लिए नहीं बनता, वह देखता है कि गांव मोहल्ले में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ क्या है, तो उस समाज में जो बुराइयां रहती है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। लोगों को, जनता को क्या दिक्कत होता है उन सभी चीज़ों की पूर्ति करने का कार्य किसका होता है? जो हमारे मुखिया सरपंच जो होते हैं उनका काम होता है, ठीक है। तो
सामाजिक समूह की भी ऐसा है, ठीक है। सामाजिक समूह का जो निर्माण होता है इसका मेन उद्देश्य होता है क्या, कि समाज में जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी मतलब की परेशानी ना हो, और इससे जो है सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति भी मतलब इससे किया जाता है। तो ये सामाजिक जो उद्देश्य है ये इसकी दूसरा विशेषता है। अब देखिए तीसरा है मनुष्यों का संग्रह। तो सामाजिक समूह के लिए जो मनुष्यों का संग्रह यानी कि जमा करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये मतलब सॉरी ये आपका तीसरा ऑप्शन मतलब पॉइंट जो है आपका मनुष्यों का संग्रह, यानी कि सामाजिक समूह के लिए जो है मनुष्य का भी जमा करना बहुत ही जरूरी है। चौथा अगर पॉइंट देखें तो सामाजिक संबंधों की उपस्थिति। देखिए सामाजिक समूह को बनाने के लिए सिर्फ व्यक्तियों का जरूरत नहीं है, यानी कि सामाजिक समूह को बनाने के लिए सिर्फ व्यक्तियों का ही जरूरत नहीं है, बल्कि सामाजिक संबंधों की उपस्थिति भी इसमें अनिवार्य होता है, ठीक है। आगे देखिए सामान्य हित। सामाजिक समूह हर एक सदस्यों को हित का जो एक तरह का मतलब होता है जिसके कारण समूह में स्थिरता आती है। अब सामाजिक समूह का प्रकार देखिए। सामाजिक समूह का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधारों पर मतलब कि यहाँ पे समाजशास्त्रियों ने समूह को वर्गीकरण किया है, यानी कि जो समाजशास्त्र को यानी कि जो सामाजिक समूह है इनको विभिन्न मतलब जो समाजशास्त्री थे उन्होंने अपने अपने आधार पर जो है यहाँ पे वर्गीकरण यानी कि इनको जो है बांटा है, ठीक है, अलग अलग प्रकारों में बांटा है। अब देखिए महत्व के आधार पर इसको जो दो भागों में बांटा है, कौन कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक बांटा है। अगर वहीं हम देखें प्रतिद्वंद्विता के आधार पर तो इसमें भी जो दो भागों में बांटा है, स्व समूह और पर समूह, ठीक है। अगर हम अवधि के आधार पर देखें तो अवधि के आधार पर भी सामाजिक समूह को दो भागों में बांटा है, अस्थायी समूह और अस्थायी समूह। अगर हम यहाँ पे इच्छा के आधार पर देखें तो इच्छा के आधार पर भी जो है इसको दो भागों में बांटा गया, अनिवार्य और ऐच्छिक समूह, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आगे है मिश्रित आधार पर, ठीक है, मिश्रित। तो मिश्रित आधार पर जो इसमें कई भागों में इसको बांटा गया, जैसे कि आयु के आधार पर, ठीक है, आयु के आधार पर, यौन के आधार पर यानी कि योनि के आधार पर, ठीक है, लिंग पुरुष जो आपका योनि है उसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, ये मतलब कि जो मिश्रित आधार पर इन सभी भागों में जो है उस यहाँ पे सामाजिक समूह को जो है बांटा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कीजिए।